हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 10,844 नई भर्ती नई वैकेंसी के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना कैसे है, कैसे फिलअप करने हैं। टोटल 9 तरह के डिफरेंट कैटेगरी का दोस्तों इस बार पोस्ट आया है। पोस्ट प्रेफरेंस डालने में कई सारे छात्र गड़बड़ी करते हैं, 2019 एनटीपीसी वाली गलती की है, तो इस बार बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि गलत पोस्ट प्रेफरेंस डालने के कारण अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, और जो सही डाले हैं उनके कम मार्क्स भी आए हैं, तभी वो नौकरी कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा। इसी वीडियो में जानेंगे कि आखिर लड़कियों के लिए एनटीपीसी की एक कौन सी पोस्ट है जो कि बेस्ट पोस्ट है, और कैसे उनको पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए, कुछ किस पोस्ट से उनको अभी बचना चाहिए। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की एक बुक के बारे में। कई सारे कैंडिडेट के क्वेरीज भी आते रहते हैं कि कोई अच्छी बुक बताइए। तो देखिए, ऑल इन वन आरआरबी एनटीपीसी पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की तरफ से एक बुक आती है जो कि अच्छी है। यहाँ पे 2024-25 लेटेस्ट पैटर्न के आधारित पे है। इस बुक की खासियत है फ्रेंड्स कि सिर्फ एक ही बुक में आपको सारा कुछ, देखिए स्टडी पैकेज में अध्यायवार थ्योरी और अभ्यास प्रश्न मिल जाते हैं, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल सोल पेपर मिल जाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, 2 कंप्यूटर आधारित टेस्ट, मासिक करेंट अफेयर भी आपको मिलता है। समावेश में देखिए कि इस बुक में गणित, इसके बाद देखिए कि आपका तर्क शक्ति जो रीजनिंग होता है, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, जीके, करंट अफेयर सब कुछ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस बुक में विषय सूची में सब कुछ टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। जैसे गणित में आपका सबसे पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद रीजनिंग, फिर इसके बाद देखिए कि आपका सामान्य विज्ञान, इसके बाद सामान्य जागरूकता, इसके बाद यहाँ पे इसी बुक में आपको 16 पेपर भी प्रीवियस ईयर वाला, और इसी बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे बात करें तो स्कैन करके आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जो कि 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए कि मंथली करंट अफेयर का यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी खासियत यह है कि जो टॉपिक दिए गए हैं बिल्कुल अच्छे से इसमें पहले समझाया गया है। इससे रिलेटेड आपको सवाल फिर मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, और उसके सोल्यूशन भी काफी अच्छे से दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में भी। ठीक है, इसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो 15 सेट्स हैं वो पूरे 16 पेपर हैं, और इसको भी अच्छे से यहाँ पे समझा दिया गया है। और वही इसके बाद आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वो भी दोस्तों आप लोग बिल्कुल अवेल कर सकते हो उसके आंसर की, और ये सारी चीजें। इनका अलग से भी कई तरह के बुक आते हैं, अलग अलग जो एग्जाम है उन पे देखिए 429 रुपये में चाहो तो इसको बाई कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है फ्रेंड्स। ये ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, और बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती को लेकर के वैकेंसी का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुका है दोस्तों, और OIRMS पोर्टल में भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जा चुका है। और अब आपकी CEN यानी कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे काम चल रहा है, वो आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें टोटल 9 तरह के पोस्ट इस बार निकले हैं, जिसमें से 4 तरह का पोस्ट आपका 12th लेवल वालों के लिए निकल के आए हैं, जो कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए टोटल 5 तरह के पोस्ट निकल के आए हैं। और इसमें देखा जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यही सारे पोस्ट है। टोटल 10,844 पोस्ट निकली है। हालांकि इसमें बढ़ने की उम्मीद है बिल्कुल ही फ्रेंड्स, क्योंकि CEN जब पब्लिश होती है, नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसमें कुछ पोस्ट है जो कि बढ़ करके आपके आते हैं। लेकिन देखा जाए तो कैटेगरी और पोस्ट मात्र 9 तरह की कैटेगरी और पोस्ट ही इस बार दिए गए हैं। अब इतने तरह के पोस्ट है फ्रेंड्स कि इसमें आपको बिल्कुल भी सोच समझ के ही पोस्ट का प्रेफरेंस डालना होता है। अब 1-2 पोस्ट तो है नहीं कि पहला पे कोई रख लिए दूसरा पे कोई रख दिए, इतना तरह का पोस्ट है। तो हर जॉब का दोस्तों जो प्रोफाइल होता है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसके कुछ अलग ही जॉब प्रोफाइल है, इसके कुछ अलग है। हर पोस्ट का अलग अलग दोस्तों आपकी सैलरी है। हर पोस्ट की छुट्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो कहीं पे आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, कभी घर जाना हो तो कभी आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं पे आपको सैटरडे को काम नहीं करना पड़ेगा, कभी दोस्तों आपको वीक में 6 दिन काम करना पड़ेगा, तो कभी 5 दिन काम करना पड़ेगा। तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए समझना जरूरी होता है कि आखिर आपके लिए कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालना सही रहेगा, ताकि जो पोस्ट आपको चाहिए, जो आपका फेवरेट है, वो पोस्ट मिल जाए। ऐसा ना कि गड़बड़ी कर दो, जैसे कि 2019 में काफी सारे छात्र हैं जो कि एनटीपीसी का फॉर्म भरे और गलती कर दी है फॉर्म भरते समय, और अच्छी पोस्ट मिल जाती उन छात्र को
अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी दोस्तों कैसे कैसे पोस्ट इनको मिल गए और अब पछताते हैं कि काश मैं अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस डालता तो वो पोस्ट मिल जाता। जैसे दोस्तों फॉर्म निकलता है और फिलअप शुरू होता है, आवेदन शुरू होता है, तो कई सारे छात्र हैं जो कि जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करके कुछ भी इधर उधर से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको समझना होगा सब कुछ तब दोस्तों, क्योंकि 1 महीने का समय मिलता है, तो अच्छे से समझ बूझ कर ही आपको फॉर्म डालना होता है, तभी आपको ठीक से जो मनपसंद पोस्ट है वो आपको मिल जाती है, मेरिट में आते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो शॉर्ट में हम लोग सारा चीज देख लेते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कुछ छात्र अगर कंफ्यूजन में होंगे तो ये जो इस बार 12th लेवल पे जो पोस्ट निकली है और इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जो पोस्ट निकली है, इस बार दोस्तों 2 फॉर्म आपके आएंगे, 2 फॉर्म आएंगे, 2 नोटिफिकेशन आएंगे और 2 फॉर्म आपको फिल करना होगा। जैसे कोई ग्रेजुएशन लेवल भी हैं और जो 12th पास किए हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अलग से फॉर्म भरेंगे और 12th वालों के लिए अलग से यहाँ पे फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट। जो सिर्फ 12वीं पास वाले छात्र हैं जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली पोस्ट पे आवेदन करेंगे। ठीक है, और 2 बार आपको पेपर भी देना होगा, इसका अलग से, इसका अलग से। और ये दोनों फॉर्म जो है दोस्तों, आप लोग चाहो तो 2 अलग अलग आरआरबी जोन से भर सकते हो। तो ये चीज मैंने क्लैरिफाई कर दिया, ये रेलवे मंत्रालय ने भी क्लैरिफाई आपको कर दिया है। अब आ जाते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आखिर किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो आपका पोस्ट है उसकी सैलरी तो जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसकी सैलरी कितनी होती है, लमसम में कितना सैलरी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे आपकी जिसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी, तो वो कितनी मिल जाती है। दूसरा चीज़, आखिर उसका वर्क का प्रोफाइल कैसा होता है, किस तरह की फिट है आपके लिए या फिर नहीं है। तीसरी चीज़, आखिर छुट्टी कितनी जल्दी यहाँ पे मिल जाती है, कभी इमरजेंसी हो, घर पे जाना हो, चाहे कुछ भी, जैसे छुट्टी अप्लाई की तो कितनी जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चौथा चीज़ में यहाँ पे देखा जाता है खास करके कि आखिर जो यहाँ पे हमारे पोस्ट हैं तो उसमें रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर को भी दोस्तों छोड़ना नहीं चाहिए। तो रिस्क फैक्टर कितना है ये भी देखा जाना चाहिए। और वीक में जो आपकी जॉब होती है, आखिर वीक में कितनी छुट्टी मिलती है। किसी नौकरी में दोस्तों 2 दिन छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे, और कहीं कहीं पे आपको 6 दिन तक काम करना पड़ेगा, सिर्फ संडे के दिन ही ऑफ रहता है, या फिर दोस्तों रेस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 12वीं पास वालों के लिए बात करेंगे, जो 12th पास वाले छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट निकली है फ्रेंड्स, असिस्टेंट क्लर्क कम अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब ये पोस्ट दोस्तों काफी अच्छा पोस्ट है तो क्लर्क वाली ही पोस्ट। जहां पे टाइपिस्ट लगा है वहां पे दोस्तों टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, उसके पेपर जब होंगे उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है। इसकी पोस्टिंग आपको दोस्तों खास करके जो रेलवे के हेड क्वार्टर होते हैं वहां पे आपको पोस्टिंग होगी और डीआरएम ऑफिस में होगी, जो डिविजनल रेलवे मैनेजर का हेड ऑफिस रहता है। जैसे जितने भी डिविजनल रेलवे में है उसके एक मेन हेड ऑफिस होते हैं डीआरएम ऑफिस, तो इसी ऑफिस में दोस्तों बहुत इंप्लॉय काम करते हैं। आपको ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में काम कीजिए, कई सारे इंप्लॉय रहते हैं, उसमें आपको बैठ के काम करना है, इसमें कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं होती है। तो ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है फ्रेंड्स, क्लर्क वाली, और खास करके हेड क्वार्टर या फिर डीआरएम ऑफिस में आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। इसी तरह से कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर लें तो इसमें 3 तरह का पोस्ट आ जाता है फ्रेंड्स। ये लेवल 2 की पोस्ट है, पहला वाला जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट देखा ये लेवल 2 की पोस्ट है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है सीसीटीसी, ये लेवल 3 की पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, और ट्रेन क्लर्क ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। अब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इनमें 3 तरह के पोस्ट आते हैं। एक तो आ गया टीटी वाला पोस्ट, ठीक है, या फिर टिकट चेकिंग वाला, टिकट चेकिंग स्टाफ, या फिर ट्रेन टिकट एग्जामिनर। दूसरा पोस्ट आ गया दोस्तों बुकिंग क्लर्क, और तीसरा है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। अब देखिए ये पोस्ट लेते हो तो आपको या तो टीटीई या फिर टीसी बनाया जा सकता है, या फिर बुकिंग क्लर्क के तौर पे जो टिकट काटते हैं वो आपको बनाया जा सकता है, या फिर दोस्तों रिजर्वेशन क्लर्क जो होते हैं वो आपको बनाया जा सकते हैं, या फिर एक होता है जो गुड्स एंड पार्सल में आपको क्लर्क बनाया जा सकता है, उसमें काम आपको दिया जा सकता है। तो ये वही लोग डिसाइड करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल तो आपको टीटी भी बनाया जा सकता है, आपको बुकिंग क्लर्क ये सब भी बनाया जाता है। तो ये भी पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर टीटीई या फिर टीसी पे पोस्ट मिल जाता है शुरुआती में ही, तब तो अच्छा खासा आप लोग के पास हो जाएगा ऑप्शन कि पैसे भी अच्छे खासा कमा सकते हो, क्योंकि ट्रेन में ही रहना पड़ता है। तो टीए भी बहुत अच्छा मिल जाता है, सैलरी के अलावा टीए और बाकी सारी चीज़ें, और इसके बाद आपको तो टीटी पोस्ट के बारे में पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बुकिंग क्लर्क मिले, इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क मिले, या फिर गुड्स एंड पार्सल में आपको क्लर्क मिले, तब भी वो अच्छी बात है। यहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ वाली बात नहीं होगी, इन सब जगह पे मिलती है तो, और एक प्रॉपर फिक्स ड्यूटी रहेगी, यहाँ पे जाना है आना है, अपना रोस्टर जैसे तैयार होगा वर्क आवर का, ठीक है। तो ये भी ठीक पोस्ट है। इसी तरह से आ जाते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी दोस्तों आपको जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है, टाइपिंग वाली ही पोस्ट है, और यहाँ पे भी क्लर्क का पोस्ट है लेवल 2 के अंतर्गत, और इसमें भी मैक्सिमम जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगा दोस्तों वो डीआरएम ऑफिस में मिलेगा,
डीआरएम ऑफिस ऐसे भी देखा जाए तो एक डिवीजन के सबसे अच्छे जो दफ्तर होते हैं रेलवे के वो माना जाता है। सारी सुविधा रहती है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत इंप्लॉई आपको मिलेंगे हर डिपार्टमेंट के डीआरएम ऑफिस में। तो यहाँ पे आपको या तो हेड क्वार्टर ऑफिस जो न्यू दिल्ली बोर्ड है, या फिर कहीं और अच्छे जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे भी आपको जूनियर क्लर्क के पोस्ट पे रहोगे तो आपको भेजा जाएगा। लेकिन अच्छे स्टेशन मिलेंगे, ऐसे छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं भेजा जाता है। तो ठीक है, ये भी पोस्ट अच्छी है। इसके बाद आते हैं ट्रेन क्लर्क में। अब ट्रेन क्लर्क का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें भी मैक्सिमम जगह पे आपको डीआरएम ऑफिस में ही जॉब मिलेगा। कहीं कहीं पे बड़े स्टेशन पे भी आपको जॉब मिल सकता है। और इसमें खास करके जो काम होता है वो भी आपको बैठे बिठाए वाले काम है, जैसे कि पूरा का पूरा डेटा रखना होता है कि कौन कौन सी ट्रेन हैं, कौन कौन सी ट्रेन कब आती है, उनकी टाइमिंग को लेकर के, उनमें कितने बॉगीज लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ का डिटेल्स है। कितने बॉगीज ऐड करने चाहिए जो फेस्टिवल आती है उस समय। टोटल जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से आपको सारा कुछ समन्वय बैठाना होता है, सब कुछ डिटेल्स आपका देना होता है। तो ठीक है, ये भी पोस्ट आपका है, लेवल 2 के अंतर्गत है। तो आपने बेसिक चीज समझा कि आखिर इन पोस्ट के काम क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको वर्क मिलेंगे। लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट है सब दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है, और सब जगह पे आपको यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलेगी। जो ज़्यादा भागदौड़ वाली कोई भी पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स सैलरी के ऊपर। ठीक है, अब सैलरी में बात करें तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है दोस्तों, ये आपका लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 आपको बेसिक पे बनेंगे। इसका फिर डियरनेस अलाउंस बनेगा, फिर एचआरए बनेगा इस अकॉर्डिंग, और टीए कुछ बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो टोटल जो सैलरी आपको मिलेगी फ्रेंड्स अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में मिला जुलाकर 35,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। देखिए कुछ जगह पे आपको सैलरी 2-3 हज़ार ज़्यादा भी मिल सकता है, कुछ जगह पे 1-2 हज़ार कम भी मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स जो आपका एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है। एक कई जगह पे जैसे XYZ सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी नौकरी लग गई तो ऐसे केस में ज़्यादा एचआरए बनेगा। थोड़े मॉडरेट बड़े शहर में लगा तो वहाँ पे वाई कैटेगरी के शहर में लगा तो वहाँ पे थोड़ा कम एचआरए मिलेगा, और बहुत घटिया शहर में मिल गया मतलब छोटे मोटे शहर में आपकी वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हो गई तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको और भी कम यहाँ पे दोस्तों जो है मिल सकता है एचआरए। तो इस अकॉर्डिंग सैलरी है थोड़ी घटती बढ़ती लगती है, लेकिन इतना मान के चलिए कि ऑन एवरेज 35,000 के आसपास लेवल 2 वाली जो पोस्ट है इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अब देखिए हजारों वीडियोज आपको दोस्तों यूट्यूब पे मिलेंगे जहाँ पे सैलरी में छोटे छोटे पोस्ट हैं जिनका यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000 तक बताते रहते हैं। तो ये दोस्तों सारा कुछ फर्जी है। फर्जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उसकी सैलरी स्लिप में देखिएगा तो लास्ट में आपको एरियर नजर आएगा, एरियर बेसिक पे, एरियर डीए। तो एरियर बेसिक पे, एरियर डीए दोस्तों हमेशा आपको मिलता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने यहाँ पे 16 अगस्त को ज्वाइनिंग किया, ठीक है, तो 31 अगस्त के आसपास जो इनको बाद में सैलरी मिलेगी, ये इनकी सैलरी स्लिप आएगी नहीं, इनको सितंबर पूरा खत्म हो जाएगा तब सैलरी स्लिप आएगी। तो पूरा सितंबर माह का सैलरी और यहाँ से 15 दिन जो जॉब की है अगस्त में वो वाली ऐड करके ये सैलरी बनती है, तब बता देते हैं कि मेरी तो 70,000 सैलरी मिली, 60,000 मिली। बट ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए कभी भी सैलरी स्लिप किसी का देखिएगा तो सिर्फ आपको 3 चीज पे ध्यान देना है, बेसिक पे, उसका डीए और इसके बाद एचआरए। यही 3 मेन है फ्रेंड्स जो कि सैलरी आपको डिसाइड कर देती है। बाकी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे नाइट ड्यूटी की है तो नाइट अलाउंस भी आपको मिलता है, और बाकी टीए है तो टीए बनता है, तो वो ज़्यादा नहीं बनता, 3 से 5 हज़ार तक वही बनते हैं। लेकिन खास करके यही 3 चीज़ को आपको देखना होता है, तभी आपकी एक्चुअल सैलरी निकल के आती है। जो एरियर वाले हैं वो तो छोड़ दीजिए, एरियर कब आपने किया, क्या क्या किया, उसका ऐड करके दिए तो वो थोड़ी ना वो मंथली सैलरी में आएगा कि वो प्रॉपर आपकी सैलरी है, वो तो प्रीवियस का था। तो इस तरह से करके आपको देखना होता है। बाकी यूट्यूब वीडियो को छोड़िए, जो बेसिक सैलरी मैं पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूँ उसके आसपास ही। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में मैंने बताया कि 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली जो पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करीब 40,000 से लेकर के 42,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। अगर बुकिंग क्लर्क में हो तो वही 38,000 के आसपास, उसी के आसपास ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लेवल 3 के अंतर्गत आता है तो थोड़ा सा बेसिक पे इसका 21,700 होता है। तो इसीलिए करीब 40,000 के आसपास इसका बन जाता है। और वही अगर टीटीई वाला पोस्ट मिल गया या फिर टीसी वाला, टिकट चेकिंग वाले, तो इसमें तो छोड़ दीजिए, इसमें और भी ज़्यादा भी पैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो इसमें भी आपको दोस्तों यही 35,000 के आसपास सैलरी है, जो कि इन हैंड के आसपास बन जाएगी। ट्रेन क्लर्क में भी लेवल 2 का है, वही सैलरी है 35,000 के आसपास, इसमें भी सैलरी आपको बन जाएगी। अब दोस्तों आते हैं कि क्या नाइट ड्यूटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं है। इसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें दोस्तों नाइट ड्यूटी है, बिल्कुल है। बुकिंग क्लर्क मिले चाहे रिजर्वेशन क्लर्क मिलता है तब तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बुकिंग क्लर्क में आपको नाइट ड्यूटी करना होगा। प्लस टीटीई टीसी वाला पोस्ट मिलता है तो यहाँ भी नाइट ड्यूटी करना होगा। गुड्स एंड पार्सल वाले में मिला तो यहाँ भी दोस्तों नाइट ड्यूटी मिल सकता है। तो सीसीटीसी में आपको नाइट ड्यूटी भी अलाउंस भी मिलेगा, नाइट ड्यूटी कीजिएगा तो, और नाइट ड्यूटी है यहाँ पे। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, नाइट ड्यूटी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं छोटे स्टेशन पर मिले, कुछ काम हो तो ऐसे केस में, वरना ऐसे डीआरएम ऑफिस या फिर रेलवे का हेडक्वार्टर वहाँ पे मिलता है तो ऐसे केस में बिल्कुल भी नाइट ड्यूटी यहाँ भी नहीं होगा। ट्रेन क्लर्क यहाँ भी दोस्तों नाइट ड्यूटी नहीं होता है, कभी कभार जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी आपको लगाया जा सकता है। तो इन सब कंडीशन को भी ध्यान में देना होता है। एक चीज़ और है, नाइट ड्यूटी अगर आपकी लगेगी तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है फ्रेंड्स, उसके अलग से पैसे
पैसे आपके बनते हैं, हर मंथ की सैलरी आएगी, जितना नाइट ड्यूटी कीजिएगा उसका अलग से सैलरी बन जाता है। तो वो भी प्लस पॉइंट है कि नाइट ड्यूटी करते हो तो उसकी सैलरी भी रेलवे आपको दे रही है। अब बात करें फ्रेंड्स कि वीक में कितने दिन जॉब करने पड़ते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये चारों पोस्ट है, इसमें आपको इन चारों पोस्ट में दोस्तों सिर्फ 5 डेज ही वर्किंग डेज होता है। आपको सैटरडे को ऑफ मिल जाएगा और संडे को भी दोस्तों ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ एक वीक में 5 दिन आपको नौकरी के लिए जाना होता है। कमर्शियल कंप्यूटर क्लर्क में दोस्तों हो सकता है कि 6 डे का भी यहाँ पे रोस्टर आपका बन जाए, टीटी या फिर टीसी वाली पोस्ट मिले तो। बाकी यहाँ पे बुकिंग क्लर्क ऐसा बनता है तो वही 5 दिन का ही जॉब दोस्तों, ये चारों के चारों पोस्ट में आपका वही है। ठीक है, छुट्टी मिलती है कि नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स छुट्टी बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगी इन सभी पोस्ट में। कभी भी घर पर जरूरत हो या फिर कुछ हो तो आपके जो CL हो गए, कैजुअल लीव हो गए, LAP हो गए, जो रेलवे प्रोवाइड करती है छुट्टी, कभी भी आप लोग छुट्टी लगा करके जा सकते हो। जैसे DRM ऑफिस में आपका नौकरी लगा है, हेडक्वार्टर में लगा है, तो आप लोग इजीली कोई भी छुट्टी मांगिएगा आपको मिल जाएगा। टीटी वाली पोस्ट, टीसी वाली पोस्ट है, इसमें इजीली नहीं मिल पाता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है इन एम्प्लॉय की, तो ऐसे केस में दोस्तों आपका छुट्टी रिजेक्ट भी कर देते हैं या फिर बाद में छुट्टी देंगे जब जरूरत पड़े, तो उस समय पूरी तरह से जब भी जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है कि कभी भी जरूरत पड़े तो मिल ही जाता है इस वाले पोस्ट में, खास करके जब टीटी या फिर टीसी का लगा तो। ठीक है, रनिंग वाले में। बाकी बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क में लगा तो ऐसे केस में बिल्कुल आसान है, कभी भी जा सकते हो छुट्टी, आपकी छुट्टी है, आप लोग कभी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अब मेडिकल की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स इसमें C2 मेडिकल मांगा जाता है, ये जो पोस्ट है इसमें B2 मेडिकल मांगा जाता है, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स इसमें भी C2 मेडिकल मांगा जाता है, और ये जो पोस्ट है इसका सबसे हाईएस्ट A3 मेडिकल मांगा जाता है। ठीक है, अब बात करें तो जो चश्मा लगाते हैं वो सभी के लिए पोस्ट है, चश्मा लगाने वाले सारे लोग के लिए। लेकिन ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा कि 2 डायोप्टर से ज़्यादा का पावर होना ही नहीं चाहिए आपके लेंस का, आपका चश्मा का। अगर 2 डायोप्टर से ज़्यादा है तो ये पोस्ट आपके लिए है ही नहीं। कलर ब्लाइंडनेस वाले हो तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है। इसीलिए जब पोस्ट प्रेफरेंस डालिए तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और तब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन क्लर्क का ही डाल दिए पहला पे डाल दीजिएगा, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस निकल गए तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपको ये पोस्ट नहीं मिली। और दूसरे पोस्ट हैं, इतनी कम ही वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स कि दूसरे पोस्ट कई लोग हैं जो कि इसी को पहला पे डालेंगे तो उनको पोस्ट मिल जाएगी, जो पहला पे ए डालेंगे तो उनको पोस्ट मिल जाएगी, पहला पे ए डालेंगे तो उनको पोस्ट मिल जाएगी। तो आपने सारे का पोस्ट प्रेफरेंस डाला था लेकिन पहला पे ट्रेन क्लर्क डाल दिया और मेडिकल इसकी नहीं आई, तो ऐसे केस में ये कंफर्म नहीं है 100% कि दूसरी पोस्ट आपको मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस रेलवे भराती जरूर है, लेकिन फ्रेंड्स अगर काफ़ी कम पोस्ट है तो पोस्ट प्रेफरेंस का कहना ही है रेलवे का कि वही पोस्ट डालिएगा जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, पहला पे तो मिलने के चांसेस ज़्यादा पोस्ट होते हैं। अगर ये जिस पोस्ट पे डाले हो पहला प्रेफरेंस और उसकी मेडिकल नहीं आती है तो समझिए कि एक तरह से चांस लेना हो गया, क्योंकि जो पहला पे प्रेफरेंस डाले हैं उनका मेडिकल और सब कुछ मेरिट में आते हैं तो उनको पहले वो पोस्ट दे दी जाती है, और वो पोस्ट अगर खाली रह गई तब आपको चांस मिलते हैं कि वो पोस्ट आपको मिल सकती है। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है पोस्ट प्रेफरेंस में। अब बात करें कि 12वीं पास वालों में गर्ल्स के लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए आखिर कौन कौन सी पोस्ट है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो देखिए 12th पास वाले जितने भी पोस्ट हैं फ्रेंड्स, सभी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल जॉब है, बिल्कुल अच्छी जॉब है। किसी भी पोस्ट पे आप लोग जा सकते हो और अच्छे से यहाँ पे आप लोग नौकरी कर पाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और ज़्यादातर दफ्तर वाली जॉब है, ऑफिस वाली ही जॉब है, जो कि बड़े बड़े रेलवे के ऑफिस होते हैं वहीं पर आपकी नौकरी मिलने वाली है। एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क, इसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। और ये वाली जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन ये जो पोस्ट है 2nd नंबर वाला, इसमें कोई टाइपिंग नहीं है, ट्रेन क्लर्क में भी कोई टाइपिंग नहीं है। अब इसको सोच करके छात्र क्या करते हैं कि पहला पे ऐसे रख लेते हैं CCTC प्रेफरेंस में, 2nd पे रख दिए ट्रेन क्लर्क, 3rd में रख दिए जूनियर क्लर्क और 4था में अकाउंट क्लर्क, ऐसे रख दिए। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आपको CCTC का मेडिकल क्लियर नहीं हुआ या फिर इसके मेरिट नहीं आए तो ये तो पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 2nd में, तो ट्रेन क्लर्क, तो ट्रेन क्लर्क में आए, इसका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ तब भी दिक्कत है, चांसेस लेना हो गया कि हो सकता है कि आपको ये वाली 3rd और 4th वाली पोस्ट मिले या फिर नहीं। क्योंकि कई लोग हैं जो कि पहला पे ही रखेंगे जूनियर क्लर्क, 2nd पे रखेंगे यहाँ पे अकाउंट क्लर्क, 3rd पे रखेंगे यहाँ पे CCTC और 4th पे रखेंगे ट्रेन क्लर्क, मेडिकल के अकॉर्डिंग जो डालें। और इनका अगर मेरिट आ गया अच्छा और टाइपिंग भी पास है तो इनको पहला पोस्ट बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसे अगर ये पोस्ट भर जाती है जो कि पहले पे अच्छे खासे प्रेफरेंस डाल रखे हैं ये सब पोस्ट का, तो आपको क्यों मिलेगा जो पहले पे आप लोग मेडिकल उसका अनफिट हो गए हो। तो ये सारी दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहती है तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे पोस्ट कि चलो पहला नहीं मिला तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, तीसरा तो मिल जाएगा। लेकिन इतनी कम वैकेंसी आती है फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में थोड़ा मिलना
मुश्किल होता है, पहला न मिल पाया, चाहे दूसरा न मिल पाया तो तीसरा चौथा मिलना, क्योंकि वही जो तीसरी चौथी है वही किन्हीं का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, तो पहले ही ले लेते हैं जो मेरिट में आ गए उसका मेडिकल पास हो गया, तो इसलिए नहीं बची पोस्ट तो नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय, ठीक है। और कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, कहाँ पे नौकरी करनी है, जैसे किन्हीं का सपना होता है टीटी बनना या फिर टीसी बनना, तो टीटी कैसे बनिएगा, ये वाले पोस्ट मिलेगा तभी दोस्तों टीटी आप लोग बन पाइएगा, बाकी दूसरे पोस्ट मिलेंगे तो उसमें टीटी बनना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर टीटी जिनका सपना है तो वो ये पोस्ट को पहला पे रखेंगे ही रखेंगे, और रखना भी चाहिए दोस्तों, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी, वरना दूसरा पे रखते हो और पहला पे आप लोग जूनियर क्लर्क डाल दिए ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण, और आपकी मेरिट भी लग गई और टाइपिंग में पास हो गए, तो आपको जूनियर क्लर्क दे देगा, आपको ये पोस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड पे रखे थे सीसीटीसी, तो सीसीटीसी चाहिए तो पहला पे रखिए, और ये नहीं चाहिए जूनियर क्लर्क ही चाहिए, तो ऐसे करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी नीड है, जैसी जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट पे कि आखिर ये सब पोस्ट कैसी होती है, कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है और कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल सैलरी क्या क्या होती है इसकी। तो पहला पोस्ट है दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर का। अब ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स ये रनिंग का पोस्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने वाली पोस्ट है। ट्रेन मैनेजर जो गुड्स गार्ड होते हैं इनके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रेन्स होता है उनका संचालन का जो आगे जो इंजन है उसको एएलपी और एलपी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैंडल करते हैं, और जो पीछे सबसे रहते हैं वो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर या फिर ट्रेन मैनेजर का रहता है, ठीक है। और इसमें नाइट में भी आपको ड्यूटी करनी होती है, लंबी ड्यूटी यहाँ पे चलती है। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो इसमें दोस्तों यहाँ पे खास करके सैलरी की बात करें तो 29,500 है जो कि बेसिक पे है, और अगर ओवरऑल सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में ही जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो स्टार्टिंग में ही दोस्तों आपको कम से कम 75,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। अब लेवल 5 के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर में मिलेगा, और एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर में मिलेगा, क्योंकि इनका दोस्तों किलोमीटर अलाउंस मिलता है। किलोमीटर अलाउंस ट्रेन का संचालन कर रहे हैं इसका तो मिल ही रहा है पैसा, लेकिन जितना किलोमीटर चलते हैं उसके बेसिस पे इनकी कम से कम एक महीने में 25,000 से दोस्तों 27,000 के आसपास इनका यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस बन जाता है। तो सैलरी से ऊपर इनके पैसे बन जाते हैं, यानी करीब करीब सैलरी तो 48,000 के आसपास बनती ही बनती है, प्लस 25,000 और यहाँ पे जोड़ दीजिए तो वही कम से कम दोस्तों यहाँ पे 75,000 के आसपास पहुँच गया। तो इसीलिए जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके सैलरी बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, और 5 साल अगर नौकरी कर लिए तो यही दोस्तों 90,000 1 लाख तक क्रॉस कर लेते हैं सैलरी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा दिक्कत है, रात में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, बहुत लंबा ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है इसमें। इसके बाद देखिए कि इतना आसानी से जैसे कि दूसरे लोग जॉब करके आ जाते हैं, अपना 10 से 5 नौकरी किए घर पे आ गए अपने फैमिली के साथ हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम बिताने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे ट्रेन लगी वहीं पे दोस्तों रनिंग रूम में इनको रहना पड़ता है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ सैलरी के पर्पज़ से आते हो तब तो लड़कों के लिए ये सबसे अच्छी पोस्ट है जो सैलरी को ही देख रहे हैं, और खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा गुड्स ट्रेन मैनेजर का। आप लोग एक बार अच्छे से जॉब प्रोफाइल भी इसका अलग से देख सकते हो। लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, रनिंग वाला जो जॉब होता है वो देखा जाए तो, और खास करके एएलपी और गुड्स ट्रेन मैनेजर का थोड़ा सा इशू है। बाकी जिनको करना है, जिनका सपना है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, जिनको चाहिए तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, अपनी पसंद की बात है। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टेशन मास्टर में, तो स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है जो कि यहाँ पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ये भी ऑफिशियल वर्क आपको है, जैसे कि पता है स्टेशन पे इनका क्या काम है वो बेसिक आपको पता होगा। इनकी सैलरी की बात करें तो बेसिक पे इनका वही है 35,400 के आसपास, और ओवरऑल अगर सैलरी की बात करें इन हैंड सैलरी का तो इनका भी सैलरी जो है दोस्तों वही 55,000 से 60,000 के आसपास मिल जाता है। इन हैंड सैलरी सब कुछ एनपीएस कट कुट के इतना तक इनका आ जाता है, तो इसमें भी सैलरी ठीक ठाक है दोस्तों। बेसिक पे मैंने बताया 35,400, डीए एचआरए सबको मिला करके 55 से 60,000 तक यहाँ भी हो जाएगा। वर्क प्रोफाइल के बारे में आपको पता है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब काम करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है तो भाई उसमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। नाइट में भी आपको इसमें काम करना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी भी लगती है सभी की। इसके बाद देखा जाए चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, तो ये दोस्तों लेवल 6 का पोस्ट है फ्रेंड्स, और ये बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी 3 तरह के पोस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका जो रनिंग वाले में मिल गया तो सीनियर टीटी होते हैं, जो जूनियर टीटी होते हैं, टीटी लेवल 3 ऐसे वाले, इन सब का हेड आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, चीफ बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर बुकिंग में मिला तो जो सीनियर बुकिंग क्लर्क हो गए, जो जूनियर बुकिंग क्लर्क हो गए, उनका हेड आपको बना दिया जाएगा। रिजर्वेशन में मिला तो रिजर्वेशन के हेड बना दिए जाएंगे, चीफ बना दिए जाएंगे। पार्सल गुड्स में मिला तो पार्सल गुड्स का हेड आपको बना दिया जाएगा। लेवल 6 में आता है तो इसकी भी सैलरी मिला जुला के वही 60,000 के करीब दोस्तों आपको मिल जाती है। और रनिंग में जैसे टीटी वाले में मिल गया, उनके हेड बना दिए गए, तो ऐसे केस में आपको सैलरी दोस्तों और भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। या तो आपको पता है कि टीटी वाले पोस्ट में थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है।
इसी तरह से नाइट ड्यूटी की बात करें तो नाइट ड्यूटी आपको यहाँ पे भी लग सकती है। हालांकि देखा जाए तो बुकिंग वाले में और खास करके रिजर्वेशन वाले में लगा तो वहाँ पे कोई नाइट ड्यूटी का ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ 10 से 5 तक ड्यूटी वही आपकी रहने वाली है। और बाकी जो पार्सल गुड्स में लगा उसमें हो सकता है कि नाइट ड्यूटी भी लगे, और रनिंग वाले में अगर लग गया टीटी वाले सेक्शन में उसमें तो उसमें आपको थोड़ा सा नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA की बात करें तो ये भी पोस्ट दोस्तों काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और इसकी जो पोस्टिंग होगी आपको DRM ऑफिस में होगी। मैक्सिमम सभी मैक्सिमम छात्र को DRM ऑफिस में ही अच्छी खासी बैठी बिठाई वाली जॉब है। यहाँ पे कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। कई लोगों से मैंने बात किया है जो कि अभी JAA हैं। सीनियर क्लर्क की बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें भी टाइपिंग लिया जाएगा और ये भी दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें भी मैक्सिमम आपको DRM ऑफिस में जॉब लगेंगे या फिर हेडक्वार्टर ऑफिस जो होता है वहाँ पे जॉब लगेंगे, सारी सुविधा के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ड्यूटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही ड्यूटी करनी पड़ती है फ्रेंड्स। सैटरडे ऑफ रहेगा सीनियर क्लर्क में और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी दोस्तों आपको सैटरडे ऑफ मिलेगा, ठीक है, रनिंग वाले को छोड़ करके। स्टेशन मास्टर में दोस्तों आपको 6 दिन जॉब करनी पड़ेगी, एक दिन आपका संडे रेस्ट रहेगा। ट्रेन मैनेजर में दोस्तों संडे रेस्ट रह सकते हैं या फिर किसी दिन भी रेस्ट रहता है। इनका थोड़ा अलग ही चलता है ALP का और स्टेशन गुड्स ट्रेन मैनेजर का। छुट्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इजीली आपको छुट्टी मिल जाएगी। कभी भी घर पे जाना है अपनी छुट्टी आपकी जितनी बची है उसके अकॉर्डिंग लगा करके जा सकते हो। JAA वाले में भी बिल्कुल आसानी से आपको छुट्टी मिल जाएगी, इसमें भी आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको छुट्टी सैंक्शन कर ही दिया जाएगा। आपके जो कंट्रोलर या फिर चीफ होंगे उनसे हो सकता है कि कई बार छुट्टी आपके रिजेक्ट भी कर दी जाए वर्कलोड और ये सब चीज़ को देखते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है इम्प्लॉय की, खास करके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं तो इसलिए यहाँ पे कभी भी चाहिएगा कि मुझे छुट्टी मिल जाए। उस परिस्थिति में चाहे कोई ऐसे सिचुएशन आ गए तो मुश्किल है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। लेकिन ये सारे पोस्ट में बिल्कुल जब भी मन करे आप लोग छुट्टी अपनी लेकर के जा सकते हो। अब ये दो पोस्ट की सैलरी की अगर बात करें तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनके सैलरी दोस्तों 48,000 से लेकर 50,000 के आसपास बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन हैंड सैलरी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, जैसे XYZ सिटी जो होता है आपका HRA, किसी का ज़्यादा HRA मिलता है किसी का कम मिलता है, उसके बेसिस पे कुछ NPS भी करते हैं बाद में। सीनियर क्लर्क में भी दोस्तों यही लेवल 5 के अंतर्गत है, 48 के आसपास, यहाँ भी 48 के से 50 के आसपास यहाँ पे सैलरी बन जाएंगे, 50,000 के आसपास, क्योंकि 29,500 तो इनका बेसिक पे होता है। DA भी बनेगा 13-14,000, तो ये सब मिला जुला करके दोस्तों 48 से 50,000 इन सभी पोस्ट का भी आपको बन जाएगा। स्टेशन मास्टर का भी सैलरी पता चल गया, गुड्स का बता दिया कि सबसे ज़्यादा NTPC में जो सैलरी होती है इसी पोस्ट का आपको मिलेगा, ठीक है, कोई टक्कर में नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये लेवल 6 में है, ये भी स्टेशन मास्टर लेवल 6 में है, और जबकि दोस्तों ये लेवल 5 में है, लेकिन तब भी इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि 25,000 से तो 28,000 के आसपास इनका किलोमीटर अलाउंस बन जाता है, जो कि सैलरी से एक्स्ट्रा मिलता है, इतना सैलरी बताइए। तो इसीलिए इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, अनमैचेबल है इन सबसे। इसीलिए अगर सिर्फ सैलरी के दम पे जाना चाह रहे हो, सैलरी ही चाहिए, तो ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। वरना बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हो, छुट्टी और हर चीज़ की काम भी कम करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में ये सारी पोस्ट ठीक है। अब रही बात गर्ल्स के लिए, तो जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं इसमें गर्ल्स के लिए 3 बेस्ट पोस्ट हैं। एक तो यहाँ पे सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट हो गई, गर्ल्स के लिए बिल्कुल अच्छा है, सूटेबल है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बिल्कुल अच्छी पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये भी बिल्कुल अच्छी पोस्ट है। तो 3 पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर जिनको बनना है वो तो पोस्ट प्रेफरेंस डाल के अपना जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर जिनको बनना है, जिनका पैशन ही है, वो तो बन ही सकते हैं, क्योंकि हेक्टिक जॉब यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा दोस्तों, माइंड गेम यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर में बहुत काम करना पड़ेगा आपको, इस नाइट ड्यूटी, हर चीज़, लंबा डिस्टेंस, हर चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। मैं गर्ल्स को तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जिनका पैशन है, जिनको बनना है, वो बिल्कुल अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल करके जा सकते हो पहला पे। अब रही बात मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी टफ मांगा जाएगा, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। और इसके बाद स्टेशन मास्टर का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। कहने का अर्थ है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे चश्मा अलाउड नहीं है, ठीक है, चश्मा नॉट अलाउड। स्पेक्टिकल्स लगाते हो तो, कलर ब्लाइंडनेस हो तो ये आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले ध्यान रखिएगा कि पहला पे ट्रेन मैनेजर डालना है या फिर नहीं, सिर्फ सैलरी देख करके डाल दिए। और अगर आपका चश्मा लगता है, कलर ब्लाइंडनेस हो, A2 मेडिकल नहीं आ पाया, तो ऐसे केस में बहुत दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है ये पोस्ट तो ना मिले, दूसरी पोस्ट का प्रेफरेंस डाले हो वो भी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि उतना पोस्ट है नहीं। क्योंकि कई लोग पहला ही जूनियर अकाउंट डालेंगे, कई लोग पहला पे सीनियर क्लर्क डालेंगे, कई लोग पहला पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डालेंगे, और उनका अच्छा मार्क्स आया, मेरिट में आया, तो उनको पहले पोस्ट मिल जाएगी, तो सीट खाली नहीं रहेगी। तो आप पहला पे गुड्स का डाले थे, वो उसी में फेल हो गए मेडिकल में, तो हो सकता है कि पोस्ट ना बचे, तो दूसरी पोस्ट आपको ना मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें होती है, दिक्कतें होती है। इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड को भी अपना जरूर ध्यान दे करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। सारी कंडीशन को तो देखिए ही देखिए कि आप के लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है। इसी तरह से चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में बात करें तो इसमें B2 मेडिकल है, इसमें काफ़ी अच्छा है, कलर ब्लाइंडनेस वाले
का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे चश्मा पहनते हो तब भी आपका एक्सेप्टेबल है। जूनियर अकाउंट में देखिए C2 मेडिकल मांगा जाता है, इसमें तो काफ़ी लोएस्ट मांगा जाता है, सब लोग पास हो जाते हैं। सीनियर क्लर्क में देखा है, इसमें भी C2 मांगा जाता है, कोई मेडिकल का इशू नहीं है। तो ये तीनों पोस्ट है जो कि अच्छी है मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है खास करके मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भर रहे हो तो पहला पे आप लोग सीनियर क्लर्क भी डाल सकते हो, दूसरा पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट डाल सकते हो, तीसरा पे आप लोग चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डाल सकते हो, और फोर्थ नंबर पे स्टेशन मास्टर और फिफ्थ नंबर पे गुड्स गार्ड डाल सकते हो। बाकी किन्हीं को चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर अच्छा लग रहा है तो पहला पे यही डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और ये 2 पोस्ट है लास्ट वाला, इसमें टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। तो ये भी चीज़ें होती है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपने पहला पे डाल दिया जूनियर अकाउंट JEE वाला पोस्ट, ठीक है, सॉरी ये वाले पोस्ट आपने डाल दिया पहला पे, दूसरा पे डाल दिया ये चीफ CTS ये वाली डाल दिया, और थर्ड पे डाल दिया सीनियर क्लर्क। अगर आपके कट ऑफ मार्क्स क्रॉस हो गए हैं इसके टिकट सुपरवाइजर के और यही पोस्ट चाहिए, लेकिन पहला पे जूनियर अकाउंट वाला डाला है तो दोस्तों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर टाइपिंग पास हो, इसका भी कट ऑफ क्रॉस है, इसका भी कट ऑफ क्रॉस है, तो पहला प्रेफरेंस में ये डाला है तो यही पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये भी दिक्कतें होती है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, उस पोस्ट का प्रेफरेंस पहला पे रहना चाहिए, तभी वो पोस्ट मिल पाएगी। दूसरे तीसरे पे है और पहला वाला जो पोस्ट डाले हो उसका सब कुछ मेरिट में आ गए, टाइपिंग भी पास हो गए, जो भी चीज़ मांग रहे हैं सब पास, तो वही आपको पोस्ट मिल जानी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस 2019 में कई सारे छात्र अभी भी पछता रहे हैं। जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस एक पोस्ट आया था फ्रेंड्स, उसको सेकंड पे रखे थे, थर्ड पे रखे थे, और स्टेशन मास्टर को पहला पे रखे, और स्टेशन मास्टर का क्लियर हो गया, वो स्टेशन मास्टर हैं, और CA थोड़े से के लिए सिर्फ गलत पोस्ट प्रेफरेंस डालने की वजह से कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट इनको नहीं मिल पाया, जबकि कट ऑफ भी कई सारे छात्र का क्लियर था CA का, पहला पे रखते तो मिल जाता, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है एक तरह से, सैलरी और छुट्टी और ये सबको देखा जाए CA का देखा जाए तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हर एक डिटेल में मैंने बताया दोस्तों कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ों को कंडीशन को ध्यान में रखना होता है, ताकि कोई गलती ना करो और बाद में पछताना आपको ना पड़े, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी मैंने बता दिया। बॉयज वाले कैंडिडेट हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपना जैसा है उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा सैलरी चाहिए तो गुड्स गार्ड पे जा सकते हो पहला पे, या फिर अपने अकॉर्डिंग देखिए पहला पे ये भी डाल सकते हो, लेवल 6 का है, फिर बाकी सारे ये डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रही बात नोटिफिकेशन की, तो देखिए फ्रेंड्स 20 अगस्त के बाद कभी भी आपकी नोटिफिकेशन है जो कि आ सकती है, शॉर्ट नोटिफिकेशन और फुल नोटिफिकेशन, और वही अंतिम अगस्त तक दोस्तों फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। CE ड्राफ्ट हो रहा है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बनने में, थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ के आ सकती है फ्रेंड्स। बाकी देखिए उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा वैकेंसी बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। छात्र भी चाह रहे हैं कि कम से कम 20,000 के आसपास वैकेंसी आए, लेकिन प्रीवियस के 2 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल की देखते हुए यही नजर आ रहा है कि कुछ ही वैकेंसी बढ़ करके आपको नोटिफिकेशन में आ सकती है। तो जैसे ही और अपडेट आते हैं, कोई इंटरनल ऑफिशियल अपडेट निकल के आती है, जरूर इन्फॉर्म करूंगा। कोई क्वेरी हो इन सभी पोस्ट के रिलेटेड जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।